हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम समसामयिक घटनाक्रम जनवरी से लेके अगस्त तक के सबसे सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ और सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही सेलेक्टेड होंगे। लेकिन यह वीडियो खास तौर पे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि 17 अक्टूबर को होना तय हुआ है। चलिए तो बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। CTET UP TET के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं। इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि इस वीडियो में मैं आपका समय बचाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूं, 4 ऑप्शन पढ़ूं, फिर आंसर बताऊं। बहुत ही कम समय में फटाफट 200-300 क्वेश्चन हम कर लेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख के तैयार किए गए हैं, उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न है। भगवान चाहेंगे तो आपके शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन्हीं वीडियो से सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और इसको नोट कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यहीं का यहीं याद हो जाएगा। वन लाइनर के रूप में आप नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को चुना है? तो ब्रिस्बेन को चुना है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में ब्रिस्बेन की जगह पे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इसको आप वीडियो रोक के चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, या फिर फटाफट फास्ट स्पीड में आप नोट करते रहिए वन लाइनर के रूप में। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो तेलंगाना को। ध्यान रखिएगा। चलिए, रामप्पा मंदिर कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है जीके के अंदर, तो तेलंगाना। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही फास्ट करेंगे हम लोग। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे, आपको लगे कि नहीं यहाँ पे B ऑप्शन नहीं C ऑप्शन सही है या कुछ और सही है, कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर उसको सुधार किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे वीडियो बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है, PDF वगैरह बहुत ही ध्यान से तैयार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते अगर कोई भी गलती होती है तो आप जरूर बताइएगा ताकि सुधार किया जा सके। अगला देखिए, हाल ही में कौन ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। दिवस वाली चीज़ें भी पूछी जाती हैं शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षाओं में, इसलिए इसको भी आप इग्नोर मत करिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो असम। ठीक है, बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस राज्य ने रखी है? तो असम ने रखी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न है, सभी को नोट जरूर करिएगा। अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया, नोट कर लिया, तो अलग से करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आपको। हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है? संदेश जिग्गन को। नोट कर लिया होगा आपने। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। स्पीड थोड़ी सी तेज होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फटाफट रिवीजन करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, इसलिए फटाफट पढ़िए ताकि जीके, करंट अफेयर्स और भी जो चीज़ें हैं सभी जूनियर एडेड के लिए वीडियो, साइंस वगैरह के लिए वीडियो बनाए जाएँ। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जूनियर एडेड के लिए। ठीक है, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाए जाएंगे। अगला है, हाल ही में कौन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य बना है भारत का महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर, ठीक है, फुटबॉल खेल से संबंधित है, गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सेलेक्टेड है।
नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जरूर इसको ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई को, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगले पेज पे चलते हैं, फटाक से ये भी देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, गूगल ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने दूसरे गूगल क्लाउड क्षेत्र की घोषणा की है? गूगल ने भारत में किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने दूसरे गूगल क्लाउड क्षेत्र की घोषणा की है? तो दिल्ली में, ठीक है, दूसरे, ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला भी वही है। अगला है, हाल ही में WWF UNEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाघों का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? तो 35%। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है? तो डॉक्टर बिमल जालान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन प्रश्नों को। आगे बढ़ेंगे, अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? तो BK सिन्हा, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? तो BK सिन्हा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने अपनी फिल्म टाइटन के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डी और जीता है? निम्नलिखित में से किसने, जो 4 ऑप्शन है, किसने? तो जूलिया डुकोर्नो ने, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी। अगला देखते हैं। अब देखिए, बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, मुझे पता है, सबके साथ होता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके सुपर टैट के लेवल को ध्यान में रख के तैयार किए गए हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि ये आएगा ये नहीं आएगा। तो जो भी हैं सभी अच्छे से पढ़िए आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी प्रश्न बहुत सेलेक्टेड होते हैं, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है? तो ओडिशा ने। तो ध्यान रखिएगा, ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम है, एक कार्यक्रम है ओडिशा राज्य का। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप यह योजना ओडिशा सरकार द्वारा किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है? तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, हाल ही में किसे AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया है? बाला देवी। ध्यान रखिएगा, जब तक आप प्रश्नों को कॉपी पेन लेके नोट नहीं करेंगे या इस वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देखेंगे तब तक याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। करंट अफेयर्स जीके ऐसा चीज़ है, डिस्कशन से तैयार होता है। ये सभी कुछ नोट करिए, अपने किसी फ्रेंड फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करिए, सब याद हो जाएगा। मैं खुद ऐसे ही करता था जब सुपर टेट वगैरह की तैयारी करता था, KVS की, तो करंट अफेयर्स पढ़ता था, अपनी मम्मी को सुनाता था। वो खाना बना रही होती थी, मैं उनको बैठ के बगल में सारे करंट अफेयर्स ऐसे ही सुनाता था। वो सुनती भी थी, बाद में पूछती भी थी मुझसे, ठीक है। तो डिस्कशन से तैयार होने वाली चीज़ें हैं सब। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसे वर्ष 2032, जो अभी कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया था ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया हो सकता है या फिर ब्रिस्बेन जो वहाँ पे था वो हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला, बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत का पहला भिक्षु फल मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? ठीक है, भिक्षु फल क्या होता है ये चीज़ आप गूगल करके देख लीजिएगा। भिक्षु फल उत्पादन हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरुआत हुआ है इसका? तो हिमाचल प्रदेश में भिक्षु फल मॉन्क फ्रूट, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। टोक्यो गेम्स 2021 में ओलंपिक लॉरेल कौन प्राप्त करेगा? ओलंपिक लॉरेल कौन प्राप्त करेगा? मोहम्मद यूनुस, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक लॉरेल कौन प्राप्त करेगा? मोहम्मद यूनुस। ये सभी चीज़ें
अगर हम बहुत टाइम होता तो डिटेल में पढ़ते कि यहाँ पे ओलंपिक लॉरेल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन क्या है समय कम है, इसलिए समय के हिसाब से हम चीज़ें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट जरूर करिएगा ताकि वीडियो दोबारा ना देखना पड़े आपको, ठीक है। वीडियो देखेंगे टाइम वेस्ट होगा आपका, नोट करते रहिए, फिर रिवीजन कर लीजिएगा फटाक से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? अपने उत्तर प्रदेश में ये चीज़ शुभारंभ हुआ है। कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही अन्य कई राज्यों में, ठीक है, कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे वो भी क्वेश्चन में आएगा, हर एक प्रदेश में अलग अलग नाम से। अगला है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य ने। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य में हुई है। अगला देखिए, हाल ही में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? टाइटन, ठीक है, टाइटन ध्यान रखिएगा, टाइटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और जिसको मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो नोएडा में, ठीक है। अब ये क्या होता है आप गूगल करके देख सकते हैं कि पॉड टैक्सी क्या है। हम तो वही चीज़ें पढ़ाएंगे, अभी टाइम कम है, ठीक है, इसलिए डिटेल में मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है अभी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मातृ कवचम केरल राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए आयोजित एक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम है? मातृ कवचम, जैसा कि नाम से यहाँ पे हो रहा है, संस्कृत का शब्द है मातृ कवचम, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया है जिसका नाम है मातृ कवचम। किस राज्य में चलाया गया है? केरल राज्य में चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम, यहां से देखिएगा, मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी और बहुत ही फास्ट रिवीजन आपका हो रहा होगा अगर आप नोट कर रहे होंगे इन चीज़ों को। तो विश्व इमोजी दिवस, वर्ल्ड इमोजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे। इमोजी जो होते हैं ना, जैसे हंसने वाले, रोने वाले, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? इमोजी इसको बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इमोजी का यूज व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे हर जगह इमोजी का यूज किया जाता है, फेसबुक वगैरह पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई ध्यान रखिएगा, 17 जुलाई वर्ल्ड इमोजी डे। अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दीपक काबरा, ठीक है, दीपक काबरा, ध्यान रखिएगा, दीपक काबरा, ठीक है, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के जज, पहले जज। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत के भीम यूपीआई, जो भीम ऐप होता है जिससे आप लोग पेमेंट करते हैं, फीस वगैरह पे करते हैं, ठीक है, तो भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो भूटान ने, ठीक है, भीम यूपीआई को भूटान देश ने भी लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, नागपुर से संबंधित प्रश्न है। देखिए, चलिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? LNG, ठीक है, निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है, होता है ना LPG होता है, वैसे ही LNG है, तो नागपुर में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन खुला है? क्रिप्टो गेमिक गार्डन देहरादून में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन खुला है? तो देहरादून में खुला है। अगला देखते हैं, हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है?
हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? गुजरात में। और एक चीज़ आपने नोट किया होगा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लिखा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रीजन है। जब हम देखते हैं कि हमने 60 प्रश्न पढ़ लिया, 70 प्रश्न पढ़ लिया, 100 प्रश्न पढ़ लिया, तो हमारा दिमाग जो है ना बहुत ही आलसी होता है, ये आराम खोजने लगता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे आपको पता नहीं चला होगा कितने प्रश्न हमने पढ़ लिए, बस आपने पढ़े ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक होता है। एग्जाम टाइम में मैं खुद यूज़ करता था इस चीज़ को, ताकि मेरे दिमाग को ना, कह सकते हैं कि अपने दिमाग को मूर्ख बनाने वाली चीज़ है। कुछ लोगों को फालतू लग सकता है लेकिन बहुत काम करता है कि हमें गिन गिन के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी घड़ी रख के बगल में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको लगेगा 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, फिर पढ़ाई से मन उब जाएगा। घड़ी को किनारे कर दीजिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ही मैंने खुद पढ़ाई की और आपको सभी को पता है, एक साथ 2 शिक्षक भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ, यूपी में, दिल्ली में। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? गुजरात में। और प्लीज़, मैं कभी किसी वीडियो में नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक सभी लोग करिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ, हमारा मेहनत सफल हो रहा है जो आपके लिए कर रहे हैं। और ऐसे ही 17 अक्टूबर तक कंटिन्यू मैं आपके साथ रहूंगा, आपके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सभी विषयों को लेके। हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शेर बहादुर देउबा। बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी राज्य है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किसे 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ अवार्ड प्रदान किया गया है? द मंथ अवार्ड प्रदान किया गया है, तो डेवोन कानवे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? निधन से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने एक चीज़ नोट किया होगा, खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, और ये जो होते हैं अपने अवार्ड्स वगैरह, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, सबको शामिल किया गया है। क्रिकेट से संबंधित है कौन? यशपाल शर्मा, 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी, तो कर्नाटक। ठीक है, बाइक लेके आपके पास आएगा इंसान, आप पीछे बैठेंगे, आपको ड्रॉप कर देगा जहाँ पे आपको जाना होगा। ठीक है, बाइक टैक्सी का शुभारंभ किया गया है, कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रीन एटीएम, ठीक है, ग्रीन एटीएम खुला है? तो गुरुग्राम में। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे खुला है? गुरुग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली जो 7 बजे वीडियोज आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और 7 बजे डेली आ जाया करिए, डेली आपको क्लास मिल जाया करेगा। ठीक है, सुपर टेट, जूनियर एडेड के लिए और प्राथमिक के लिए भी। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया, ध्यान रखिएगा। और इसी बढ़े हुए 28% में अब टीचर्स की सैलरी, जैसे जो जिनकी सैलरी अभी तक 45,000 के समथिंग थी, अभी क्या हो गई है, उनका 50+ हो गया है। यूपी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? यूएई, ध्यान रखिएगा। इजराइल में पहला दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश, कह सकते हैं अरब कंट्री, यूएई बना है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? इटली ने जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर सभी प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं तो अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी करंट अफेयर्स के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 10 जुलाई को, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे
यहाँ पे 10 जुलाई नहीं होगा, 11 जुलाई होगा, गलती से यहाँ पे ये कर दिया गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। देखिए मुझे ध्यान आ गया, यहीं पे मैंने सुधार कर दिया। ऐसी कोई भी गलती वैसे होगी नहीं, लेकिन कोई भी होगी तो मैं खुद सुधार कर दूंगा, आपको दिखे तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस अभिनेत्री ने, ठीक है, द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो आप सभी को पता चल गया होगा, करीना कपूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? करीना कपूर ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है, बिहार में। ऑप्शन में भी हो सकता है कौन से राज्य में, तो बिहार हो जाएगा। जिले का नाम पूछेगा तो पटना हो जाएगा, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेलवे की बात हो रही है, रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ है? तो मणिपुर। आगे बढ़ेंगे। विंबलडन 2021 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, जोकोविच। अगला देखेंगे, हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला, ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट या फिर ये जो भी फर्स्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सूरत में लॉन्च किया अमेजन ने पहला डिजिटल केंद्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? नए शिकायत अधिकारी ट्विटर के, ठीक है, नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? ट्विटर इंडिया के जेरेमी केसल को बनाया गया है ट्विटर का शिकायत अधिकारी। इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बीच में विनय प्रकाश का भी नाम सामने आया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि विनय प्रकाश हैं या फिर जेरेमी केसल ही हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर मैं वीडियो में ही बता दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जेरेमी केसल और विनय प्रकाश करके एक मैंने नाम पढ़ा था, तो दोनों में कौन है मैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।